आइए साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के एक्सरसाइज यहाँ पे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि भाषा का क्वेश्चन है और बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले यानी बैट तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मात्र आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको माना कि पे बनाना है। तो माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया। ठीक है, आपको x मानना है। दो बात आया यहाँ पे बल्ले और एक आया है आपका गेंद। तो बल्ले का x रुपया मान लीजिए एक, और तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य आपका y रुपया है। ठीक है, y रुपया आपको मान लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। पहले कंडीशन में कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। 7 बल्ले का मतलब 7 बल्ले का कीमत है x रुपया, तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, क्योंकि दोनों मिला के 3800 रुपया हुआ है, इसलिए हम लोग प्लस देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको कहता है यहाँ पे 6 गेंद, तो 6 देंगे, और यहाँ पे गेंद का मूल्य हम लोग y रुपया रखे हैं, तो यहाँ पे y देंगे, और दोनों मिला के उसको 3800 रुपया पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड कंडीशन में क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। बाद की बात करते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं सेकंड कंडीशन चालू होता है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3 हम लोग देंगे, और बल्ले का कीमत हम लोग x रुपया जानते हैं, तो x से गुना कर देंगे। प्लस तो प्लस, क्योंकि दो गेंद और बैट मिला के होता है 1750 रुपया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 गेंद खरीदा है, तो 5y देंगे। ठीक है, 5y। उसके बाद आपको ये दोनों मिलाकर होता है 1750 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग समीकरण यहाँ पे 2 मान लेंगे। अब हम इसको आपको बताना, इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको, यहाँ पे आपको समीकरण 1 से बनाना है। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोग 7x बराबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3800 पहले से है। अब यहाँ पर 6y प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये मैथ का नियम होता है। ठीक है, तो 6y। ठीक है, अब आपको पूरी x का मान निकालना है, तो इसलिए हम लोग कर देंगे, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको आपको समीकरण मान लेना है 3। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, x का वैल्यू देखिए इतना निकल गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको हम लोग 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 में रखते हैं। ठीक है, तो x का यहाँ से हम लोग लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, या प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो प्रतिस्थापित करने पर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए समीकरण यहाँ पर है 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण 2 है, तो हम लोग x का मान उसमें रखेंगे, तो हम लोग 3 लिख देंगे, गुने x यहाँ पर देख रहे हैं, तो x की जगह पर हम लोग x का वैल्यू इतना लिखेंगे, तो पूरे के लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे कोष्ट देना होगा। यहाँ पे 3800 माइनस 6y है। ठीक है, और बट्टे में हम लोग कितना है, तो यहाँ पे 7 है, तो हम लोग 7 देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग कोष्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से इसमें प्लस 5y लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें भी पहले से यहाँ पे 5y लिख देंगे। आइए अब हम लोग यहाँ पे 1750 रुपया भी लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। तो गुना देखिए कितना आसान तरीका से आप कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल तरह से आपको फंसना नहीं है। ठीक है, 8 को 3 बार पढ़ना है, तो 8 कितना होगा, तो 24 होगा, तो 24 का 4 हासिल आपका बच गया 2। अब आपको क्या करना है, 3 को यहाँ पे 3 से गुना कर, 3 तिया 9, और हासिल वाले आपका 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे 00 है, तो यहाँ पे आपको 00 कर देना है। माइनस तो माइनस 6 को आप 3 से गुना कीजिएगा, तो 6 तरीका 18 हो जाएगा, और y है तो y दे देंगे। बट यहाँ पे 7 है, तो हम लोग 7 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे 5y है, तो 5y भी लिख देंगे, और आपका बराबर में इधर क्या हो जाएगा, तो बराबर में इधर 1750 था, तो 1750 भी हम लोग रख देंगे। ठीक है, इस कंडीशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग भिन्न कर जोड़ करेंगे। यहाँ पे बट्टे 1 कर सकते हैं, या फिर 7 5 35 कर देंगे। तो आइए 11400 माइनस 18y।
अब आपको 7 को 5 बार पढ़ना है, 7 5 35 होगा तो प्लस 35 y बट्टे पूरे का बट्टे में आपका आ गया 7 बराबर आपका बच गया 1750। अब आपको क्या करना है, इस दोनों का कंडीशन यहाँ पे देखिए दोनों में चर है और सेम चर है, इसलिए इसको जोड़ घटाव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 35 में से आपको यहाँ पे क्या करना है, 18 को घटाना है। तो 35 में से 18 को हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले लिख देंगे, फिर 11,400 और ये प्लस में है तो प्लस यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो आपका 17 y आएगा, ठीक है। बट्टे में आपका क्या आएगा यहाँ पे साथियों 7, उसके बाद आपको यहाँ पे 1750। अब आप इसके बट्टा में 1 लगाकर गुना कर सकते हैं आप यहाँ पे कोना कोनी, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। चूंकि यहाँ पर देखिए इसमें से यहाँ प्लस में है और ये माइनस में था, इसलिए प्लस 35 में से 18 को हम लोग घटाएंगे तो 17 y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे y दे दिए, चूंकि कोना कोनी अब गुना कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे 17 y इसमें ना जुट सकता है ना घट सकता है, इसलिए हम लोग गुना करते हैं। तो आइए हम लोग अब गुना कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुना, यहाँ पर ये आपको प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे, यहाँ पे तो इसको 11,400 को करेंगे 1 से तो 11,400 और प्लस 17 y ही रह जाएगा, ठीक है। इसको 1 से गुना करेंगे, इसको यहाँ पे 7 से गुना करेंगे। देखिए इसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 0 को छोड़कर यहाँ पे 5 को 7 से गुना करिए, 7 5 कितना होगा आपका 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हासिल आपको कितना बचेगा, यहाँ पे आपको हासिल बच जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको 7 को 7 से गुना करना है तो 7 7 49 और 3 आपका 52 हो जाएगा, तो 2 फिर हासिल आपको 5 है और 7 कम 7 7 5 आपको 12 हो जाएगा। और यहाँ पे एक शून्य था तो आपको एक शून्य दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 12,250 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है 17 y बराबर हम लोग क्या करेंगे, 12,250 है, हम लोग इसको ले जाएंगे इधर माइनस कर देंगे, 11,400 हम लोग इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 17 y बराबर देना है। तो इसमें से इसको घटाने के बाद आपको कितना आता है, इस बात को आपको लिखना है। तो यहाँ पे घटाने के बाद आपको आएगा 850 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसलिए आपको y का वैल्यू यहाँ पे निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 850 बट्टे 17, काटिएगा तो 17 5 85 होगा और ये 0 तो यहाँ पे 0, तो यानी y का जो वैल्यू आपको निकल चुका है, यहाँ पे क्या निकल चुका है, यहाँ पे 17 5 85 काटे और यहाँ एक 0 था तो यहाँ पे 0 रख दिए, ठीक है। इसलिए आपका y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 50, यानी आपका y किसको माने थे हम लोग, तो y माने थे गेंद किस, तो गेंद का मूल्य हो गया आपका 50 रुपया, ठीक है। ये एक आंसर आपका निकल चुका है, ठीक है। अब आप क्या करना है, आप इसी y का मान आप लोग समीकरण 3 में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या था, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 3, तो यहाँ पे x बराबर हम लोग रख देंगे, जस्ट अभी रख सकते हैं। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 3800 माइनस 6 गुने y का मान हम लोग 50 है तो 50 बट्टे में आपका कितना है 7 तो 7। अब कीजिए x बराबर यहाँ पे 3800 माइनस 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30 और एक शून्य पहले से तो 31, 300 बट्टे में 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे घटाने के बाद आपको आएगा कितना, यहाँ पे 3500 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे 7 तो 7 दे देंगे, ठीक है। और 7 से काटिएगा तो 7 5 35, यानी 500 आपका निकल गया x, यानी आपका वल्ले का कीमत 500 और y बराबर आपका 50 रुपया निकल गया गेंद का दाम, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर होता है। तो चलिए साथियों अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, साथियों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी दो तरह से भाड़ा वहाँ पे लिया जाता है। एक होता है नियत चाल पर, मतलब एक नियत दूरी तक जहाँ पे जाता है वह, एक होता है अतिरिक्त, यानी जो जहाँ जाना है उससे अगर अतिरिक्त अगर आगे चले तो उनका भाड़ा। तो दो तरह से होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीका से आपको क्या मान लेना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे माना की पे बनाएंगे। तो इसको भी हम लोग कर देंगे माना की नियत भाड़ा, ठीक है। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा है क्या है, ठीक है। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा आपको x रुपया मानना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नियत भाड़ा तो x रुपया है, ठीक है। और उसके बाद अतिरिक्त जो चलता है, ठीक, तो नियत भाड़ा x रुपया हो गया। और उसके बाद आपका होता है और प्रत्येक
अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया है। ठीक है, यानी आपको माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो है x रुपया है और अतिरिक्त जो चलता है उसके लिए भाड़ा आपको y रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर में, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे एक नगर में टैक्सी भाड़ा है, तो उसमें क्या कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लेता है। ठीक है, अतिरिक्त अगर चलेगा तो यहाँ पर तो ये नियत तो चलता है x किलोमीटर, ठीक है, और अतिरिक्त यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर को वो लेता कितना है रुपया, तो 105 रुपया लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद समझिए। ये नियत भाड़ा तो x लगेगा ही दोनों में, और अतिरिक्त यहाँ पे 10 किलोमीटर चला गया जिसके लिए उसको 105 रुपया देना पड़ा नियत भाड़ा से अधिक। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे आपको कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो फिर से वही बात होगा, आपका जो है नियत है तो वो तो x ही रहेगा, और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, यानी एक्स्ट्रा चलता है तो उसके लिए होगा 15। तो यहाँ पे बराबर कर देंगे क्या हम लोग, यहाँ पे y कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त के लिए y होता है, तो 15y बराबर उसको 155 रुपया देना पड़ता है, तो 155 रुपया देंगे और समीकरण यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका समीकरण 1 और 2 यहाँ पे प्राप्त होता है। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो वो भी आपको निकाल के यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपल तरीका से हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो समीकरण हम लोग 1 से करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, एक भी क्या करें हम लोग x का मान निकालेंगे, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह दे देंगे, x बराबर क्या होता है, यहाँ पे कीजिए बराबर 105 पहले से है, ये प्लस में इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, तो 10y समीकरण इसको आपको माना है 3। अब आपको x का वैल्यू निकल गया है, तो x का वैल्यू आपको समीकरण 2 में रखना है। x का वैल्यू आपको इतना निकला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान समीकरण हम लोग 2 में रखते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे है। ठीक है, 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी रख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण पहले यहाँ पे 2 आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो x से यहाँ पे समीकरण 2 में x के जगह पर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे इतना, तो 105 माइनस 10y, और पहले से यहाँ पे 15y है, तो हम लोग पहले से भी प्लस 15y दे देंगे, बराबर आपका 155 है, तो 155। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों का कंडीशन हम y देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 15 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो इसमें सीधे आपको घटने के बाद 5y बच जाएगा, और बराबर इधर कितना है 155 है, ये प्लस में है, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा 105। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस रहता है। अब आपको क्या करना है, 5y बराबर इसको घटाना है, तो घटाने के बाद आपको कितना आएगा, तो यहाँ पे आप घटा सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से, तो इसको आप लोग घटा के बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घटाने के बाद आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे 50 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 आता है, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे घटाने के बाद 50 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y बराबर क्या करेंगे 50, ये 5 इसके क्या होगा, यहाँ पे गुणाम था, यहाँ पे आने का भाग यानी बट्टे में हो जाएगा, तो 5 दाहें 50, यानी y का वैल्यू आपको निकल गया यहाँ पे 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 यहाँ पर क्या कहता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, x बराबर आपका समीकरण 3 यहाँ पर देख रहे हैं 105 माइनस 10, y की जगह पर हम लोग y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू आपको कितना निकला, यहाँ पे 10 काटे थे ना यहाँ पे, तो 10 निकला है, तो हम लोग रख देंगे 10। ठीक है, अब हम लोग x बराबर करेंगे, तो 105 माइनस 10 तक को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब x बराबर आपका निकल गया 5, y बराबर आपका निकल गया 10, यानी जो है नियत भाड़ा आपको लगता है यहाँ पे 5 रुपया, और अतिरिक्त यहाँ पे इनको 10 रुपया लगा है। अब आपको कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि अगर
नियत भाड़ा है, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है तो उसके लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भाषा लिखेंगे, अतः नियत, नहीं 25 किलोमीटर के है ना, तो हम लोग 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा कितना होगा, ठीक है, यानी नियत भाड़ा सहित। तो कुल भाड़ा, तो कुल भाड़ा कितना होगा यहाँ पर देखिए, 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा, यानी जो है नियत और मतलब टैक्सी का जो है नियत भाड़ा और अतिरिक्त दोनों मिला के। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, आपको जो है एक्स तो नियत भाड़ा है ही, अब प्लस में 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 25 वाई लगेगा। तो एक्स आपको निकला है 5, तो 5 प्लस 25 तो 25, वाई का आप मान आपको कितना निकला है 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, यानी तो 10 यानी अतिरिक्त चलने पर लगता है। तो 5 प्लस यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 250, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा 255 रुपया, ठीक है। तो इतना उनको जो है भाड़ा देना होगा। तो इस तरह से ये आंसर है बिल्कुल यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। वो 2 क्वेश्चन जो बच गया है शेष लेकर, काफ़ी जो है सो इंपॉर्टेंट है। तो